प्रकृति हमें सिखाती है बहुत कुछ, पर हम देख ही नहीं रहे हैं। हम अनभिज्ञ हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रकृति हमें सिखा रही है कि चलना तो पड़ेगा। उसी प्रकार द बर्ड किंगडम, द ईगल, ईगल का उम्र 70 वर्ष का होता है, परंतु 40 वर्ष की उम्र में उसके साथ एक ऐसा घटना घटता है जो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। उस वक्त वो मरने के कगार में रहता है, परंतु प्रकृति हमें सिखाती है कि वो ऐसा करता नहीं है। 40 वर्ष की उम्र में उसके साथ कुछ ऐसा घटना घटता है कि उसके जो चोंच होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। जो उसके पंजे होते हैं वो पूरी तरह से सिकुड़ जाते हैं। जो उसके पर होते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाता। परंतु ईगल मरता नहीं है। प्रकृति हमें सिखाती है कि ईगल वो उस जिस एरिया में वो रहता है, ईगल जिस एरिया में रहता है उस एरिया की सबसे ऊंची चोटी में जाकर बैठ जाता है। अपने चोंच को पूरी तरह से पत्थरों में मार मार के तोड़ देता है। बहुत ज़्यादा दर्दनाक सिचुएशन से वो गुजरता है, बहुत ज़्यादा दर्द सहता है। अपने नाखूनों को पत्थरों में पूरी तरह से तोड़ देता है। वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि प्रकृति उसे नया देगी। उसके बाद कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जब नया चोंच आ जाता है, नया पंजे आ जाते हैं, उसके बाद वो अपने चोंच से अपने पर को कुतर देता है। बहुत ज़्यादा दर्द सहता है, लहूलुहान हो जाता है। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस 6 मंथ तक चलता है। उसके बाद फिर से वो नया ईगल बनकर आसमान में उड़ता है। इस कहानी से मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ, अभी की जो युवा पीढ़ी है उनके यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी कंफर्टेबल जोन में हो तो आगे जाकर आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। अगर अभी आप अनकंफर्टेबल जोन में हो, अनकंफर्टेबल जोन कहने का मतलब है कि अगर आप अभी अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो तो आगे जाकर आप अनकंफर्टेबल जोन में हो जाओगे। इसीलिए अपने ऊपर काम कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।